हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज की वीडियो जो वो पाकिस्तानी है, जो फॉरेनर जो इंडोनेशिया आना चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं और ख़ास तौर में जो शादी करने के लिए इधर आ रहे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको पता है कैसे बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, तो उनको पता कुछ नहीं होता। वो सवाने ख्वाब देखते हैं और इंडोनेशिया को मलेशिया की तरह समझते हैं, या सिंगापुर या यूरोप की और कंट्री, यूरोप तो नहीं, कि रीज़न ये है कि बिज़नेस तो है इंडोनेशिया में, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन इतने सख्त हैं इंडोनेशिया के कि फॉरेनर के लिए इतने सूटेबल इनके रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जॉब आप कर नहीं सकते, अगर किसी का परमानेंट लग जाए वो अलग बात है। जॉब आप इंडोनेशिया में कर नहीं सकते। बिजनेस करना है तो दो आपने इंडोनेशिया, दो या एक जो है आपने जो है वो इंडोनेशियन वर्कर रखने, ज़्यादातर ने दो रखे होते हैं, और आपने बॉस की सीट में बैठे रहना है, सारा काम आपके वर्कर नहीं करते। और अगर आपने बिजनेस किया या प्रोफेसर फिर आपने शादी कर ली, इंडोनेशिया है, बड़े ख्वाब लेके आप लोग आए और शादी की आप लोगों ने, तो बीवी के नाम पे आपका बिजनेस होगा, लेकिन बीवी को फ्रंट में होगा, आपको बैक में होना पड़ेगा। अक्सर ये होता है कि यहाँ पे बिजनेस चल जाते हैं पाकिस्तानियों के, और मसाइल उस टाइम पे आता है जब आप कॉम्पिटिशन देते हैं इंडोनेशियंस को, लोकल को, तो फिर वो, क्योंकि पाकिस्तानी आपको पता है होलसेल का काम बड़ा अच्छा करते हैं और बिज़नेस चले हैं, लेकिन फिर पाकिस्तानियों के साथ मामला दिए हुए हैं कि फिर इमिग्रेशन आई, क्योंकि शिकायत की गई। इमिग्रेशन के बाद इतना टाइम नहीं है इंडोनेशिया की कि वो जो है ढूंढते फिरते रहें कि भाई कौन फॉरनर आके बिज़नेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, क्या रूल्स को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, जॉब तो अलाउड नहीं है। कंप्लेन होती है, लोकल करते हैं, क्योंकि आप उनके बिज़नेस को, उनको चैलेंज करते हो उनके बिज़नेस, फिर आपका बिज़नेस चलना शुरू हो जाता है, फिर वो लाइक नहीं करते, यार ये देखो फॉरनर आया। और उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि देखिए वर्कर रखा नहीं होता। फॉर द फिर मैंने बिजनेस किया, बेशक मैंने बीवी के नाम पे किया, मैं फ्रंट पे हूँ, मैं सारा सेल का काम भी कर रहा हूँ, कैश का भी कर रहा हूँ, सारा काउंटर वगैरह हर चीज़ जो है मैंने संभाली हुई है, हर चीज़ के जो है। उसमें फिर ये होता है कि इनकी कंप्लेन हो जाती है, और कंप्लेन जब होती है इमिग्रेशन आती है और कहते हैं अपना विंडोज़ वाइंड अप करें, आपके पास वीज़ा भी हो, फिर भी वो कहते हैं कि हमारे लॉ में अलाउड ही नहीं है जॉब करना, और अगर बिजनेस भी करना है तो आपने वर्कर रखना है इंडोनेशियन, उन्होंने सारा काम करना है, हाथ पैर नहीं हिलाने आपने। हाथ पैर आप उस वक्त हिला सकते हो जब आप इंडोनेशिया के नेशनल हो, जो करते हैं करें। तो इंडोनेशिया में जो बड़े स्वाने ख्वाब लेके आते हैं, तो उनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जब इधर आएँ, यहाँ तो आपकी जो वाइफ है वो फाइनेंशियल तौर पे तगड़ी हो, या बिजनेसमैन हो, या फाइनेंशियल तौर पे तगड़ी हो, उसकी जॉब तगड़ी हो। अदरवाइज़ अगर आप इस कंट्री में आएंगे, अगर बिजनेस चला या नहीं चला, फिर इनके रूल्स रेगुलेशन में आप इतना फंसेंगे, और डर और खौफ की फ़ज़ा में रहेंगे। अगर आप जॉब करेंगे तो इनलीगल जॉब है, अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको बिल्कुल बैक साइड में बैठना है। अगर फ्रंट में आप काम कर रहे हो तो किसी दिन भी आपकी कंप्लेन हो जाएगी, इमिग्रेशन आ जाएगी, या तो आपको वांट करेगी या फिर कहेगी अपना बिजनेस फाइंड अप करो। क्योंकि अगर आपकी वाइफ फ्रंट पे नहीं बिजनेस कर रही है और आप फ्रंट पे हैं, तो मसाइल बहुत हैं। या फिर वर्कर रखें, और वर्कर कौन बंदा अफोर्ड कर सकता है कि दो दो तीन तीन वर्कर रखें इंडोनेशियन लोकल। तो इंडोनेशिया में मसाइल बहुत हैं। हाँ, जिसके पास पैसा है वो बॉस की सीट में बैठे, 3 रखे, 4 रखे, 5 इंडोनेशियन वर्कर रखे, कंपनी बनाए अपनी, या वाइफ के नाम पे बिजनेस करे। लेकिन फ्रंट पे बैठना और आपने खुद अपने बिजनेस को कंट्रोल करना, सेल परचेज सारा कुछ, उसमें जो है अक्सर यहाँ पर यही होता है, जो लोकल इंडोनेशियन होते हैं वो कंप्लेन कर देते हैं, और कंप्लेन करते फिर इमिग्रेशन आती है। इमिग्रेशन इंडोनेशिया की वो अच्छी है, उनके पास इतना टाइम नहीं, लेकिन वो अपने लोकल लोगों की सपोर्ट करते हैं। बेसिकली उनका लॉ बना हुआ है, वो लॉ से नहीं हटते। जो पाकिस्तानी यहाँ आ रहे हैं, सुनाने ख्वाब लेके आ रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, भाई पहले रिसर्च करो इस कंट्री की, जो इतना आए जा रहे हो आए जा रहे हो। जब इधर आते हो तो फिर समझ में कुछ नहीं आता क्या करें क्या करें। फिर कुछ लोग दुबई या यूएई वगैरह बैठे हुए हैं। भाई आप अगर वहाँ वेल सेटेड हो ना, दुबई यूएई, यहाँ बेशक आप शादी कर लो, लेकिन अपनी जॉब या नौकरी बिजनेस कभी ना छोड़ना। यहाँ अगर बिजनेस करना है ना, तो पैसा भी आपके पास तगड़ा होना चाहिए, आपकी वाइफ भी फाइनेंशियल तौर पर तगड़ी होनी चाहिए। फिर ये सोच के करना कि भाई यहाँ पर अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, 2-3 वर्कर रखने, और आपका कॉम्पिटिशन पड़ेगा। अक्सर इमिग्रेशन आती है क्योंकि वो कंप्लेन ज़रूर करते हैं फॉरनर की, क्योंकि इंडोनेशिया का जिस तरह का लॉ या रूल्स है इंडोनेशियंस के साथ, मेरा उठना बैठना इंडोनेशियंस है, वो लाइक इंडोनेशियंस को करते हैं, फेवर इंडोनेशिया में याद रखिएगा। जो लोग इंडोनेशिया आना चाहते हैं पहले वो रिसर्च करें, सही है ना। और जो आशिकी में आना चाहते हैं खासतौर में, वो ज़रूर रिसर्च करें, सोच समझ के आएँ। अगर वेल सेटेड है किसी कंट्री में, आपने शादी करनी, शादी कर लो, जिधर जॉब करो वहीं करते रहो, क्योंकि यहाँ जब आओगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत फ़र्क है, ना नौकरी अलाउड है, और बिज़नेस के जो रूल्स रेगुलेशन है आपको पता चल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।